हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज की इस लेक्चर में हम 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। उसका प्रैक्टिस सेट 6.2 डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो हमने जो ज्योमेट्री का जो चैप्टर नंबर 6 है उसका प्रैक्टिस सेट 6.1 और जो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। तो आप जरूर उसको वीडियो को देख लीजिए जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और ये वीडियो देखने में बहुत ही आसानी होगी। तो बेसिकली जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, वो सब डिस्कस कर लीजिए, डिस्कस किए हैं। तो बुक और पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। यस, माय नेम इज मंजी सैनी एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल MS ट्यूटोरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। तो प्रैक्टिस सेट 6.2 में बात करने से पहले जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमको दो टर्म समझने पड़ेंगे, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बेसिकली क्या बात करता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब क्या होता है, किसी हाइट मीन्स किसी अपर हाइट को देखना, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो हाइट पर है, ठीक है, उसको एलिवेशन बोलते हैं। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पर देख रहे हैं, ठीक है, डाउन से किसी पर्टिकुलर हाइट पे देख रहे हैं, तो हमारा जो एंगल क्रिएट होगा ना वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब द एंगल बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेफरेंस, मतलब एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज कोई पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, ये पर्सन है, अभी ये किसी बर्ड को देख रहा है, सपोज बर्ड वो ऊपर है, सपोज एक पॉइंट पे क्या है, बर्ड है, ठीक है। तो ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ओके, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो ये जो लाइन होगा और साथ में जो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस होगा, ओके, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा स्ट्रेट ये वाला, इसके बीच में जो एंगल क्रिएट होगा थीटा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, आई होप समझ गया रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसका जो लाइन ड्रॉ करने के बाद और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उसके बीच में जो एंगल क्रिएट होगा दैट विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, सेकेंड वन है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ही है वो। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि जैसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स किसी हाइट को देखते हैं, वैसे हम किसी डेप्थ को देखेंगे, जब डेप्थ को देखने के बाद जो एंगल क्रिएट होगा उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बिल्डिंग के टॉप पर है और बिल्डिंग के टॉप पर होकर हम किसी डाउन ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तब उसके बीच में एक एंगल क्रिएट होगा। ओके, एक तो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस अपना रहेगा ही ऐसा, और बीच में जो एंगल क्रिएट होगा ये लाइन के बीच में, तो ये जो एंगल रहेगा दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप समझ गया रहेगा क्या बोलना चाहता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन किसी ऑब्जेक्ट हाइट पर है, ठीक है, वो किसी डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट को देख रहा है, सपोज यहाँ पर है, तो इसके बीच में जो एंगल क्रिएट होगा लाइन के बीच में और ये जो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन रहेगा इसके बीच में जो एंगल रहेगा दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो आई होप ये दो एंगल समझ गए रहेंगे क्योंकि ये दो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तभी जाके हमारे ये जो सम्स है 6.2 के वो सम्स सॉल्व हो जाएंगे। और बेसिकली हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है, जो tan थीटा है, sin थीटा, cos थीटा। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पहला क्या है। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप समझ गया रहेगा, बहुत ही आसान है। ओके, पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं, बाद में हम सम सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो क्या बोला गया है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री। मतलब क्या, देखो कि सामने एक चर्च है, अभी चर्च है यानी कुछ उसका हाइट रहेगा बरोबर, तो चर्च है और चर्च के बाजू में एक पर्सन खड़ा है, तो चर्च और पर्सन के बीच में डिस्टेंस है वो है 80 मीटर का। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द चर्च इज 80 मीटर, मतलब जो चर्च और जो डिस्टेंस रहेगा पर्सन के बीच में वो क्या रहेगा 80 मीटर का। और वो क्या कर रहा है, चर्च का जो टॉप है, मतलब टॉप पे देख रहा है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हुआ है, तो टॉप पे देख रहा है, तो कितना एंगल क्रिएट हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। तो एंगल जो बना है 45 डिग्री हुआ है, हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द चर्च फाइंड करना है। तो बेसिकली यहाँ पे देखते हैं कि सपोज ये जो पॉइंट है, ये जो है, ये सपोज चर्च का हाइट है AB। ओके, ये हाइट ऑफ द चर्च है। अभी सपोज यहाँ से वो पर्सन यहाँ पर खड़ा है, ओके, पॉइंट C पर। ओके, तो ये जो डिस्टेंस होगा BC वो रहेगा 80 मीटर का। ओके, यहाँ से आगे बीच में डिस्टेंस हो जाएगा और वो यहाँ से टॉप को देख रहा है, मीन्स यहाँ से वो टॉप को देख रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस हो गया और ये क्या हो गया उसका हाइट ऑफ द चर्च, मतलब जो टॉप पे देख रहा है वहाँ पे देख रहा है, इसके बीच में एंगल कितना क्रिएट हुआ है 45 डिग्री। ओके, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, मीन्स थीटा दिया उन्होंने। BC कितना दिया है 80 मीटर एंड AB क्या हो गया अपना हाइट हो गया ना, तो हाइट हमको फाइंड करना है।
तो ये हमने ट्रायंगल बना दिया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा लिखेंगे, लेट ए बी द डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड चर्च। ओके, नहीं भी नहीं, क्या है, BC। ओके, BC बी द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द चर्च, मीन्स ये चर्च और ये पर्सन, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर। तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 80 मीटर। ओके, हमें वैल्यू मिलेगा। साथ साथ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। 45 डिग्री मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, तो ये हमको सब लिखना है, हमको जैसे एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट में। और ए बी क्या है, हमारा चर्च का हाइट है। ओके, तो लिख देते हैं हम लोग, लेट ए बी द हाइट ऑफ द चर्च। ओके, इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो अप्लाई करेंगे। कैसे, देखो फ्रेंड्स, थीटा यहाँ पर है 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 डिग्री है, थीटा इधर दिया है, और फिर हमें समझना है कि थीटा के क्या फाइंड करना है। ए बी क्या लग रहा है इसका, थीटा के बाजू में क्या लग रहा है, अपोजिट साइड लग रहा है ना, थीटा के जस्ट अपोजिट में है, वो क्या है, ए बी, यानी हमें अपोजिट साइड क्या करना है, फाइंड करना है। और दिया क्या हमको, ये क्या है, सी बी, एडजेसेंट साइड ना, एडजेसेंट दिया, एडजेसेंट, और ये अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट और ये अपोजिट। तो हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है बच्चों की जो एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड दोनों उसमें आने चाहिए। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा, tan थीटा, cot थीटा भी रहेगा, लेकिन हम tan थीटा लेते हैं। tan थीटा फॉर्मूला क्या रहेगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो ये हम फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। देयरफॉर थीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हमें थीटा की जगह क्या लिखना है, 45 लिखना है। देयरफॉर tan 45 इज इक्वल टू, अभी थीटा का ऑपोजिट साइड कौन सा है, ए बी, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे ए बी। एडजेसेंट साइड इज बी सी, हम इधर लिखेंगे बी सी। ओके, अभी हमको इसका वैल्यू पुट करना है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है वो तो पढ़े, tan 45 कितना होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू 1 इज इक्वल टू, ए बी हमें फाइंड करना है, तो ए बी एज इट इज, बी सी इज इक्वल टू 80। ओके, अब ये 80 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर वी विल गेट एज ए बी इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 1, देयरफॉर 81 ज़ा 80। तो ए बी कितना मिला हमें, 80 मीटर। तो हाइट ऑफ द चर्च कितना है, देयरफॉर हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। तो इस तरीके से हम कुछ भी समझेंगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा रेशियो अप्लाई करना है वो यूज़ करेंगे, और उसका जो वैल्यू रहेगा वो हमको पता रहना चाहिए। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ गया रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम सेकंड सम डिस्कस करते हैं। तो बच्चे सेकंड सम में क्या पूछा गया है, सेकंड सम में ये पूछा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एंड ऑब्जर्वर लुकिंग एट ए शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि सपोज एक लाइट हाउस था, लाइट हाउस सपोज ए है और ये बी है। ओके, उसके टॉप पे से पर्सन क्या कर रहा है, एक शिप को देख रहा है। शिप सपोज यहाँ पर है पॉइंट सी, तो वहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, पॉइंट सी क्या है अपना, शिप का है। एट ए शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, पर्सन का हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन, यानी इधर हम एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 60 डिग्री। ओके, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, मीन्स ये जो हाइट है लाइट हाउस का वो 90 मीटर है, यानी ए बी कितना दिया 90 मीटर। वी हैव टू फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, यानी हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट विल बी बी सी। ओके, तो ये समझ गया रहेगा, ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो हमें ये क्या करना है, देखो हमें कैसे भी करके 60 डिग्री तो बाहर दिया है ना एंगल, हमें कैसे भी करके एंगल हमें ट्राइंगल के अंदर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे देखो अभी ये जो लाइन है सपोज ये डी लिया, क्या लिया डी, ए डी एंड बी सी, ये जो लाइन रहेगा पैरेलल रहने वाला है, बरोबर। लाइन ए डी एंड लाइन बी सी क्या है, पैरेलल है, और ए सी क्या है हमारा ट्रांसवर्सल। तो अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री रहने वाला है, अल्टरनेट एंगल। ओके, तो ये हमें 60 डिग्री मिल गया। ओके, बाद में हम क्या करेंगे, थीटा के बाजू में क्या है अपोजिट, हमें फाइंड क्या करना है एडजेसेंट। तो अपोजिट और एडजेसेंट किस में आता है, tan में, तो tan का ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर देंगे।
तो ये बहुत ही आसान है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या लिखेंगे पहले, सपोज द लेट ए बी द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ओके, ए बी क्या है, लाइट हाउस का हाइट है, तो ए बी इज इक्वल टू 90 मीटर हो गया ये। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन लिख देंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, देयरफॉर थीटा विल बी 60 डिग्री, थीटा मिल गया 60 डिग्री। और बी सी क्या, लेट बी सी बी द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस। लाइट हाउस और शिप के बीच में डिस्टेंस है, हमको बी सी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो लाइन ए डी और लाइन बी सी हमें पैरेलल बताना पड़ेगा। देयरफॉर लाइन ए डी एंड लाइन बी सी इज पैरेलल एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल सेम रहेगा, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, दैट विल बी 60 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। हो गया ये, देयरफॉर थीटा भी हमें 60 डिग्री मिल गया। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ये तो 90 डिग्री रहने वाला स्ट्रेट है। ओके, ए बी सी हम क्या लगाएंगे, tan 60 लगाएंगे। देयरफॉर tan 60 अप्लाई किया, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। tan, देयरफॉर tan क्या लगेगा, tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड कितना है, ऑपोजिट साइड इज ए बी, तो वहाँ पे लिखेंगे हम ए बी, एडजेसेंट साइड इज बी सी। देयरफॉर वैल्यू पुट करेंगे, tan 60 की वैल्यू कितना हो जाए टेबल में, tan 60 इज √3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3 इज इक्वल टू ए बी कितना है 90, यहाँ पे लिखेंगे 90 डिवाइड बाय बी सी। देयरफॉर बी सी यहाँ पर √3 नीचे आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय √3। ओके, तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था √3 का वैल्यू हमें क्या लेना है, 1.73, तो 1.73 की वैल्यू लेंगे, बी सी इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 1.73 और इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इधर डिवाइड करता हूँ मैं, अभी पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो ये सब 2 पॉइंट हटाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 जीरो ऐड कर दूंगा मैं, 9000 हो गया वो, और यहाँ पे 173। तो 173 के देखकर टेबल में देखेंगे 900 कब आएगा, सिंपल डिवाइड करना है हमें। तो 173 के टेबल में 900 कब आएगा, चलो इस बार 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, 173 मल्टीप्लाई बाय 4 कम आएगा, 5 से देखते हैं, 5 से 15, 5 7 35 36, 5 1 5, 5 + 3 8, 865 आया। तो 173 5 865 माइनस करेंगे 35 आएगा और ये 0 नीचे ले लेंगे। तो 173 के टेबल में 250 कब आएगा, 350 कब आएगा, 173 2 से देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2 + 3 346, ठीक है 2 से लेंगे तो कितना आएगा आंसर 346। अब इसको माइनस करेंगे 4 आएगा, यहाँ पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है 0 से लेंगे फिर 0, 40 बचेगा फिर 0 लेंगे 400, तो 170 वापस 2 ले लेंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा डिवाइड करने के बाद, बी सी इज इक्वल टू 52.02 मीटर। कि इसको नियरली कितना लेंगे हम, नियरली 52 मीटर। ओके, तो इस तरीके से हमने डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया। देयरफॉर फाइनल आंसर लिख देंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द लाइट हाउस इज 52 मीटर। तो इस तरीके से हम हर एक सम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले सम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ गया रहेगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।